गाइस देखो मैं काशी विश्वनाथ में कल आया था मगर मैं आया था मेन गेट से। तो वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं था और हम अंदर का कुछ भी कॉरिडोर का रिकॉर्ड नहीं कर पाया था मैं। तो आज मैं वापस से आया हूँ। मैं आया था एक्चुअल में दशाश्वमेध घाट और घाट से चलते चलते मैं यहाँ पे काशी विश्वनाथ के द्वार वापस से पहुँच गया हूँ। शायद बाबा ने फिर से बुलाया है और मैं इस बार घाट की तरफ वाले जो गेट है उस गेट से मैंने एंट्री ली है। तो यहाँ से मोबाइल अलाउड है। अभी फिलहाल आपको मंदिर ले जाना अलाउड नहीं किया जाएगा, लेकिन आप कॉरिडोर के अंदर मोबाइल ले जा सकते हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, मोबाइल में लेके आया हूँ तो थोड़ा रिकॉर्ड करता हूँ और मैं दिखा देता हूँ आपको कि कैसा दिखता है बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर। ये है घाट का रास्ता और यहाँ से मैंने एंट्री ली है। आपको जैसे यहाँ पे लाइव 3D दर्शन भी करवाए जाते हैं भगवान के अलग अलग रूप। और यहाँ है कॉरिडोर की एंट्री यहाँ से। तो चलो और देखते हैं आगे। दुर्लभ काशी दर्शन केंद्र, यहाँ पे भी मंदिर है एक, श्री मानततेश्वर महादेव जी का मंदिर। और ये यहाँ पे आपको व्यवस्था है पूरी खाने पीने की। खाने पीने में यहाँ पे साउथ इंडियन से लेकर नॉर्थ इंडियन मिठाइयों से लेकर व्यंजन तक सब कुछ अवेलेबल है। और वेज में सारे ऑप्शंस हैं, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, इटालियन, मैक्सिकन, पिज़्ज़ा से लेकर बर्गर तक एवरीथिंग आपको मिलते हैं। बहुत ही मधुर ध्वनि यहाँ पे चल रही है एक्चुअल में, और आपको ये पूरा एहसास करवाती है कि आप एक्चुअल में आ चुके हैं बाबा के दरबार में। और अंदर से बहुत शांति वाली फीलिंग आने लगेगी आपको यहाँ पे जैसे आप आओगे तो। ये है गेट नंबर 1। यहाँ से एंट्री अलाउड नहीं है, ओनली एग्जिट कर सकते हैं। तो द्वार और गेट नंबर 1, और एंट्री मैं करूँगा उस साइड से, यहाँ से। यहाँ पे डिजिटली आप दर्शन कर सकते हो। ये आरती होने का दुर्लभ दर्शन है डिजिटली। यहाँ स्क्रीन पे हम देख सकते हैं कम से कम। अब अंदर चलते हैं, यहाँ पे चेकिंग होगी आगे और उसके बाद में देखेंगे, सब चेक करेंगे। उसके बाद में मैं अंदर चलता हूँ और वहाँ से फिर मैं आगे की रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा। चलो, चेकिंग तो हो गई है। यहाँ पे शू अलाउड है, अंदर से अलाउड नहीं होंगे, अंदर आपको खुलना पड़ेगा। ये अब यहाँ से हम चलेंगे गेट के अंदर जाने के बाद में जो द्वार है वहाँ हम चलेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ से सफ़र अच्छा है और यहाँ से अंदर चलते हैं और फिर मैं आपको थोड़ा कॉरिडोर और दिखाने की कोशिश करूँगा। मंदिर के अंदर तो एक्चुअल में नहीं ले जा सकता, दर्शन नहीं करवा सकता, मगर कॉरिडोर दिखवाने की पूरी कोशिश करूँगा। ये है हमारा अंदर से कॉरिडोर का दृश्य। वाह, बहुत ही अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। आपके मन को अगर शांति ना मिले यहाँ आके, तो मुझे नहीं लगता कहीं और शांति मिल सकती है। मुझे तो सच में यहाँ पे पैर रखते ही मुझे एक अद्भुत सा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छी शांति महसूस हो रही है यहाँ पे। ये हो गया कॉरिडोर और ये हो गया द्वार, मेन द्वार, जहाँ से हम अंदर जा सकते हैं। इसको एक्चुअल में कहते हैं गंगा द्वार, और यहाँ से हम अंदर जा सकते हैं। यहाँ लगी है लाइन और यहाँ से एंट्री होगा, और यहाँ के बाद आगे मोबाइल अलाउड नहीं है। तो ये हो गया हमारा गंगा द्वार और यहाँ से होगी एंट्री। और वो सामने बाबा महादेव जी मंदिर। अब ये कॉरिडोर का एक बार मैं कोशिश करता हूँ एक टूर कर दूँ। यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, शिव अर्चना सांस्कृतिक मंत्र चल रहा है यहाँ पे। ये शाम को समय अक्सर चलता है और ये 360 डिग्री में आपको दिखाता हूँ यहाँ से कॉरिडोर पूरा। तो यहाँ पे एटीएम की सुविधा भी है कि इन केस अगर आपके पास में कैश नहीं, आपको कैश और निकालना हो, तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ हर एक बैंक के एटीएम नज़र आ रहे हैं मुझे। और थोड़े बहुत शॉपिंग और करना हो तो वो भी उपलब्ध है यहाँ पे। बाकी आपको यहाँ पे समय अपना व्यतीत करना है तो आराम से यहाँ पे सुकून से बैठ सकते हैं, और सुकून से बैठ के आप यहाँ का आनंद ले सकते हैं। मंत्रोच्चार होता है यहाँ पे, सिर्फ वचन सांस्कृतिक मंत्र हो रहा है, और चाहे तो आप बाबा का ध्यान कर सकते हैं शांति से। अब एक बहुत ही अद्भुत सा सीन, यहाँ पे इतनी सुंदर कलाकृतियाँ की जा रही है। ये देखो, ये पूरा हैंडमेड, ये रंगों से भी बनाया जा रहा है। ये बना दिया उन्होंने वाराणसी के मंदिर और घाट।
वहाँ हो गए शिव जी, माता पार्वती, बहुत ही सुंदर है। मेरे कल दर्शन तो काफ़ी अच्छे से हो गए थे। आज मैं जैसे वापस आपसे आपसे जैसे मैंने बताया कि मैं फिर से यहाँ पे आया हूँ, और यहाँ पे आने के बाद में इतना सुकून महसूस हो रहा है। मैं यहाँ बैठा हूँ सीढ़ियों पे, और ये है बाहर का रास्ता, ये एग्ज़िट रास्ता है, मुझे यहाँ से जाना है। मगर इतनी शांति मिल रही है यहाँ पे कि मैं यहाँ सीढ़ियों में बैठा हुआ हूँ, और ठीक मेरे सामने, जिसे मैं आपको दिखा देता हूँ, वो है दरवाज़ा, गंगा द्वार, जहाँ से सीधा-सीधा अगर आपको नज़र आ रहा हो तो वो मंदिर दिख रहा है। और ये मार्ग जो है, ये मार्ग से हम एग्ज़िट कर सकते हैं। सो यहाँ से हम बाहर निकलेंगे। जहाँ से मैंने आपको दिखाया था पहले कि एंट्री नहीं कर सकते, दूसरे साइड से एंट्री करना है। वहाँ पे चेकिंग हो के हमने मोबाइल और सब डिपॉज़िट किया था। मोबाइल नहीं, एक्चुअल मोबाइल तो अलाउड था, बाकी सब डिपॉज़िट किया था। और ये गेट है जाने का रास्ता, एग्ज़िट मार्ग। अब हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ। तो ये है रास्ता जाने का काशी विश्वनाथ का। तो भी काफ़ी भीड़ जम रही है वैसे, तो हमने गाइड ले लिया। तो उन्होंने कहा कि वो वीआईपी दर्शन करवा देंगे। हमारे पास क्योंकि टाइम कम था और हमें वापस लौटना है और अयोध्या भी जाना है, तो इसीलिए, क्योंकि हमें बोट राइड में काफ़ी वहाँ पे बुक करने के लिए वेट करना पड़ा, तो काफ़ी टाइम लग गया था। हमारा ऐसा था कि हम सुबह-सुबह ही कर लेंगे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन, बट हो नहीं पाया। तो इसीलिए अब हम यहाँ से वीआईपी वाला लेके हम दर्शन कर रहे हैं। तो अब दिखाते हैं, बता दें कैसा रहा। गाइस देखो, मंदिर के दर्शन तो हो गए, लेकिन हमने पहले किया था वीआईपी दर्शन वाले। तो एक्चुअल में पंडित जो है, उन्होंने हमें लूटने की कोशिश की। हम जल्दबाजी में थे कि हमें लेट हो जाएगी, तो हम वीआईपी वाला ले लेते हैं। और एक्चुअल में पंडित ने हमें बोला था कि जो चार्ज गवर्नमेंट का लगता है, जैसे कि 300 रुपीज़ पर पर्सन का लगता है, वही चार्ज होगा। बाकी आपको जो एज़ अ दक्षिणा देना है, वो आप दे देना, बाकी आपकी मर्ज़ी है जो करना है। और हम थे जल्दी में, तो हमने कहा चलो ठीक है। मगर पंडित जो है वो, अब क्या बोले, यहाँ पे सब लोगों ने बाद में हमें यही फीडबैक दिया कि यहाँ पे पंडित के साथ आप जाओगे तो 5 की जगह 10,000, 25,000 जितने पैसे आपके सारे लगा देंगे, तो मत जाओ। और एक्चुअल में हुआ यही कि फिर बाद में पंडित ने हमसे बोले 1100 रुपए। वो हम फ़ोन अपना जहाँ पे डिपॉज़िट करने जाते हैं वहाँ रख के, फिर उन्होंने कहा कि आपको 1100 रुपीज़ देना पड़ेगा। उसने एक दूसरे पंडित को हमें बोला कि ये जाएगा आपके साथ, और कहा कि 1100 रुपए लगेगा, और जो आप दे रहे हो चार्ज 300 रुपए पर पर्सन का, वो भी देना पड़ेगा अलग से। तो फिर हमने मना कर दिया, हमने कहा नहीं, हमें नहीं जाना है, हम खुद से चले जाएँगे, हम लाइन लगा लेंगे, लेकिन हम इतने पैसे देके नहीं जाएँगे। और हमारी गलती यही थी कि हमने वीआईपी दर्शन के लिए हाँ बोल दिया, एक्चुअल में करना ही नहीं चाहिए। हम कभी भी नहीं जाते वीआईपी दर्शन से, लेकिन इस बार हमने सोचा कि शिवरात्रि का टाइम है और बहुत भीड़ होंगी, तो इसीलिए हमने बोला कि चलो ठीक है, कर लेते हैं, हमारे पास टाइम भी कम था तो। लेकिन हमें भगवान ने ही सबक सिखा दिया कि तुम वीआईपी दर्शन मत करो। हमने एक्चुअल में नहीं किया, क्योंकि जब उन्होंने इतने पैसे माँगे तो हमने मना कर दिया। और उसके बाद में हम खुद से गए, तो 20 मिनट में हमारे खुद से पूरी दर्शन हो गए। लाइन कोई इतनी लंबी भी नहीं थी, छोटी ही लाइन थी, और 20 मिनट्स में हमने खुद अपने आप से बहुत ही आराम से दर्शन कर लिया, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी पंडित के। और ये सब कुछ 20 मिनट्स में हो गया, और आराम से हम घूम के आ भी गए वापस से। तो ये मेरा सजेशन रहेगा कि हम सच में कभी भी जाएँ मंदिर में, काशी विश्वनाथ में या कोई भी मंदिर में, तो हम वहाँ पे पंडित एज़ वीआईपी के लिए हायर ना करें। इसी के साथ मैं इस व्लॉग को करूँगा एंड। सो बोलो हर हर महादेव, जय हो बाबा काशी विश्वनाथ जी की।